कल हम लोगों ने होमवर्क दिया था आपको, उसी होमवर्क को अब बढ़ाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 51 किस किस से हो गया, जल्दी बताओ। क्वेश्चन नंबर 51 किस किस से हो गया है? थम्स अप लिखो, थम्स अप लिखे बेटा जिससे 51 क्वेश्चन हो गया। इसमें निकालना था जीएनपी एट एमपी, जीएनपी एट एमपी निकालना था ए पार्ट, और बी पार्ट में आपका निकालना था एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी। तो पहले आप वर्किंग कर लीजिए, आप निकाल लीजिए जीडीपी एट एमपी, फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन एंड नेट एक्सपोर्ट। फाइनल कंजप्शन बताइए कितना दे रखा है? फाइनल कंजप्शन 2 लोगों का दे रखा है बेटा। वेरी गुड बेटा, बहुत ही होनहार बच्चे हैं। देख लीजिए अगर कुछ गलती हुई है तो। फाइनल कंजप्शन में गवर्नमेंट का आएगा और पर्सनल दे रखा है 260 एंड 47। वेरी गुड, 260 प्लस 47। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन ही है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है। अब मुझे बताओ क्या इन्वेंट्री जुड़ेगा इसमें? क्या इसमें इन्वेंट्री जुड़ना चाहिए? नहीं जुड़ेगा, क्योंकि इन्वेंट्री या चेंज स्टॉक तभी जुड़ता है जब फिक्स दे रखा होता है। यानी सीधा सीधा कितना? 94। ये कॉन्सेप्ट में अलग से भी कराऊंगा, कुछ बच्चों को दिक्कत थी इसमें। और नेट एक्सपोर्ट है बेटा -6। तो टोटल कितना हो गया बेटा? 307 प्लस 94 -6। बताइए कितना आ रहा है टोटल? ये 394, 401, 395 आ रहा है शायद। लेकिन हमें 2 पार्ट निकालने थे, तो पहला पार्ट देखिएगा जीएनपी एट एमपी, निकल के आया जीडीपी एट एमपी। क्या किया जाए? डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे प्लस एनएफआईए, और कर दीजिए प्लस एनएफआई। 395 प्लस एनएफआईए बताओ कितना है? एनएफआईए, एनएफआईए बेटा 3 माइनस के 3, तो 392 आ गया। और बी पार्ट क्या निकालना था? एनएनपी एट एफसी। बताओ बेटा क्या आया? ये वाला एग्रीगेट रख लेता हूं, जीएनपी एट एमपी रख लेता हूं। ग्रॉस से नेट पे जाएंगे माइनस डेट, एमपी से एफसी पर जाएंगे माइनस एनआईटी। आप चाहे तो जीडीपी एट एमपी रख के भी कर सकते हैं। डेप्रिसिएशन बताइए कितना बेटा इसमें? कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल 39, और बेटा एनआईटी है 43। जल्दी बताइए बेटा, 82 माइनस कर दीजिए इसमें से, तो आ जाएगा 310। आसान क्वेश्चन था, सबसे हो गया होगा। क्लियर है यहां तक? सभी बच्चे बेटा जो लेट आए उनको भी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बेटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आसान क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था बेटा। वेरी गुड। किसी को कोई दिक्कत थी? या हमने इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि फिक्स नहीं था। अगर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स में होता है तो जुड़ जाता है। चलिए 52 भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 बेटा, गलतियां देखिए, बस गलती देखनी है आपको। अटेम्प्ट तो आपने किया होगा, मान के चल रहा हूं, अटेम्प्ट तो आपने किया है, बस गलतियां सही कर लीजिए अपनी। पूरा कॉपी करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप पूरा कॉपी करोगे तो गलत बात है, यानी आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया। आप अटेम्प्ट करो, गलत हुआ होगा उसे सही करो, बस। ज्यादा पूरा कॉपी करने का कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 52, उसके बाद 53 करेंगे। 52 कह रहा है जीडीपी एट एमपी निकालिए जी। पहला पार्ट जीडीपी एट एमपी, फॉर्मूला होता है फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, प्लस नेट एक्सपोर्ट। लेकिन क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है? नेट एक्सपोर्ट नहीं दे रखा, नेट इंपोर्ट दे रखा है। और मैंने क्या बताया था बेटा? नेट इंपोर्ट क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। ये बताया था नहीं बताया था? जल्दी बताओ, पता था ये आप लोगों को? अगर क्वेश्चन में नेट इंपोर्ट है, अगर क्वेश्चन में नेट इंपोर्ट है तो क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं।
तो फाइनल कंजप्शन बेटा गवर्नमेंट और पर्सनल 370 ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में देखिएगा ग्रॉस फिक्स दे रखा है, ग्रॉस फिक्स दे रखा है, उसके साथ चेंजिंग स्टॉक जुड़ेगा, फिक्स 50 है, कितना है 50, और इसके साथ बेटा -15 होगा क्योंकि चेंज स्टॉक कितना दे रखा है -15 दे रखा है, और नेट इंपोर्ट कितना है, नेट इंपोर्ट भी 15 ही है, नेट इंपोर्ट भी कितना -15। अब करिए बेटा 370 प्लस 35 प्लस 15 हो जाएगा, ये कितना हो गया राजा 420। क्लियर है यहां तक? पहला पार्ट निकल गया। बी पार्ट निकालना है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का शॉर्ट फॉर्म बताइए जल्दी से, जल्दी से नेशनल इनकम का शॉर्ट फॉर्म बताओ। एकांशी बेटा, एकांशी बेटा आपके मैसेज नहीं आ रहे हैं, जल्दी बताइए बेटा। नेशनल इनकम का शॉर्ट फॉर्म। वेरी गुड पारस, वैभव, वेरी गुड। एनएनपी एट एफसी निकल के आया जीडीपी एट एमपी माइनस डेब्ट कर दीजिए, डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे प्लस एनएफआई, ठीक, एमपी से एफसी जाएंगे माइनस एनआईटी। तो बेटा 420 में से डेप्रीशिएशन बताइए, डेप्रीशिएशन आपको दे रखा है 40। वेरी गुड बेटा सभी बच्चे। एनएफआई नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस के 20, और बेटा एनआईटी आपको दे रखा है आईटी माइनस सब्सिडीज, 50 में से 5 गए, 50 माइनस 5, तो बेटा 420 माइनस 40 माइनस 20 माइनस 45। काटा पीटी करिए बेटा, काटा पीटी करके देखिए 315 आ रहा होगा। $315 आ गया। यहां तक सभी बच्चों को कोई दिक्कत? वेरी गुड बेटा, चेक करते रहे, अपने क्वेश्चन को चेक करते हैं, जहां गलती करिए वो गलती नोट करिए बेटा, आइंदा गलती नहीं होनी चाहिए। अगर आपसे गलती हुई है कोई तो गलती आगे नहीं होनी चाहिए। इसके बाद इस मेथड के बाद एक ही मेथड हमारा बचेगा, तो ज्यादा दिन का नहीं, ये पूरा हफ्ता जाएगा ज्यादा ज्यादा इस चैप्टर में, ठीक। वेरी गुड बेटा भाभी। क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 53, सॉरी 53 करते हैं। पहला पार्ट जीडीपी एट एमपी फाइनल कंजप्शन ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। क्वेश्चन में देख लीजिए इंपोर्ट तो नहीं दे रखा, नहीं, ठीक है। तो फाइनल कंजप्शन में गवर्नमेंट 10,000 है और पर्सनल 30,000, तो 10,000 प्लस 30,000। उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कितना है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स दे रखा है, अब फिक्स के साथ इन्वेंट्री जुड़ेगा। फिक्स कितना गिवन है बेटा 6,000 और 2,000, 6,000 प्लस 2,000 प्लस नेट एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट 3,000 है, इंपोर्ट 5,000, तो 3,000 माइनस 5,000, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर देते हैं, तो बेटा 40,000 प्लस 8,000 प्लस 2,000, यानी टोटल कितना आ गया बेटा 46,000, सॉरी माइनस 46,000, क्योंकि 3 में से 5 जाएंगे माइनस 2 बचेंगे। दूसरा पार्ट क्या निकालना था बेटा, दूसरा पार्ट निकालना था क्या, एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एमपी निकालना था। जीडीपी एट एमपी आ गया, ग्रॉस से नेट पे जाना, बाकी सब सेम है, तो माइनस डेप्रिसिएशन कर दीजिए। 46,000 में से डेप्रिसिएशन बताइए कितना है क्वेश्चन में, कोई बच्चा बताएगा? कैपिटल कंजप्शन अलाउंस, कैपिटल कंजप्शन अलाउंस डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है, कैपिटल कंजप्शन अलाउंस लिख लीजिए वहीं पर क्वेश्चन में। फिफ्थ पार्ट 53 का 5वां पार्ट जो है कैपिटल कंजप्शन अलाउंस डेप्रिसिएशन का पार्ट है बेटा। ये बताइए काम आ रही है नहीं आ रही? पहले चैप्टर के अगर थ्योरी आपने अच्छे से पढ़ी है या गोल्डन रूल अच्छे से पढ़ा तो ये काम आ रहा होगा। 42,500
42,500। जल्दी से मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, जिसकी जिसकी जो गलतियां वो सही करो। 30 सेकंड में दे रहा हूं, जल्दी जल्दी सही करो, फिर 54 55 करते हैं। जल्दी बेटा, जिस जिस बच्चे की जो जो गलतियां हैं, जिस जिस बच्चे की जो जो गलतियां हैं सही करें। और कंप्लीट होने का डन लिखे, जिन्होंने कर रखा है अच्छी बात, तो अब कर रहे हैं देखकर वो डन लिखे बेटा, तो करेक्ट कर रहे हैं, जिनकी कुछ गलतियां थी वो सही कर रहे हैं। हो गया बेटा, चलिए चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। सभी बच्चों का हो गया लगभग 54। क्वेश्चन नंबर 54, ए पार्ट निकालना है। जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। क्वेश्चन में देख लीजिए एक्सपोर्ट ही है, एक्सपोर्ट ही है। उसके बाद बेटा फाइनल कंजप्शन बताइए कितना है। फाइनल कंजप्शन में प्राइवेट और गवर्नमेंट 350 और 100, 350 एंड 100। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन फिक्स दे रखा है 90, और फिक्स के साथ क्या जुड़ेगा बेटा, चेंज इन स्टॉक 90 प्लस 50। नेट एक्सपोर्ट कितना है बेटा 10, तो बेटा ये हो गया 450, 140 प्लस 10, तो टोटल हो गया बेटा ये 600। टोटल कितना हो गया 600। डी पार्ट क्या निकालना है, नेशनल इनकम निकालना है, यानी एनडीपी एट एफसी निकालना है, सॉरी एनएनपी एट एफसी, और निकल के जीडीपी एट एमपी आया बेटा। ग्रॉस से नेट पे जाएंगे माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे प्लस एनएफआईए, और एमपी से एफसी जाएंगे माइनस एनआईटी, यानी 600 में से डेप्रिसिएशन माइनस करिए बेटा, डेप्रिसिएशन 15, एनएफआईए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस के 5, और बेटा एनआईटी कितना है 5। तो बेटा 600 में से 15 माइनस कर दो, 5 माइनस कर दो 5, तो यानी टोटल 25 माइनस कर दो तो 575। नेशनल इनकम आ गई 575। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे होनहार बच्चे। डोमेस्टिक इनकम का शॉर्ट फॉर्म बताइए। डोमेस्टिक इनकम का शॉर्ट फॉर्म एनडीपी एट एफसी, और राजा बेटा मेरे पास एनएनपी एट एफसी है। आप चाहे ये एग्रीगेट रखो या ये रखो, कोई भी एग्रीगेट रखो आंसर सेम आएगा। नेशनल से डोमेस्टिक जाएंगे प्लस एनएफआई, सॉरी माइनस एनएफआईए कर दीजिए, यानी 575 में से एनएफआईए माइनस 5 है, तो 5 5 प्लस हो जाएगा, तो 580 आ जाएगा। मैंने एग्रीगेट वो रख लिया जहां काम। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे वेरी गुड। ये था क्वेश्चन नंबर 54। सबसे ज्यादा दिक्कत जो बच्चों को, दैट इज क्वेश्चन नंबर 55 में हुई, बच्चों ने जो बताया मुझे, तो 55 भी मैं करा देता हूं आपको, 55 भी मैं करा देता हूं। इसमें आपको निकालनी है जीएनपी एट एमपी, ए पार्ट निकालना है जीएनपी एट एमपी, एंड बी पार्ट निकालना है बेटा आपको एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी। लेकिन पहले आप वर्किंग कर लीजिए, और क्या निकाल लीजिए बेटा, जीडीपी एट एमपी निकाल लीजिए। फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट, ठीक है।
जल्दी बताइए, फाइनल कंजप्शन में क्या लेंगे, गवर्नमेंट के और पर्सनल के। 24 प्लस 161, 24 में 161 प्लस कर दीजिए। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था। तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ही है 24, इसमें इन्वेंट्री जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। और नेट एक्सपोर्ट है माइनस के 4। तो बेटा ये हो गया कितना, 185 प्लस 24 माइनस 4, तो ये हो गया बेटा कितना, 205। लेकिन मुझे ये नहीं निकालना था, मुझे क्या निकालना था, पहला पार्ट जीएनपी एट एमपी निकालना था। निकल के जीडीपी एट एमपी आया, तो डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे, डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए क्या करेंगे, प्लस एनएफआई। तो बेटा 205 में एनएफआईए -1 दे रखा है, कितना दे रखा है एनएफआईए, -1 दे रखा है, तो आंसर कितना आया 204। बी पार्ट निकालना था एनएनपी एट एफसी, मैं इसी एग्रीगेट को रख लेता हूं, जीएनपी एट एमपी। ग्रॉस से नेट पे जाएंगे माइनस डेप, एमपी से एफसी जाएंगे माइनस एनआईटी। तो बेटा 204 में से डेप्रिसिएशन माइनस करिए, डेप्रिसिएशन कितना है 22, एनआईटी माइनस करिए 23, यानी 45 माइनस कर दीजिए इसमें से, तो 159 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था बेटा, इसमें दिक्कत कहां है, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब ही ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल है, वो भ्रमित कर दिया, डोमेस्टिक हटा दिया। अगर फिक्स लिखा होता है तो चेंज स्टॉक के होते। जल्दी से कॉपी करिए, फिर हम कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। अब कुछ बच्चों को जो दिक्कत हो रही है, वो 15-20 मिनट में हमने क्वेश्चन कर लिए, 15-20 मिनट में सारा होमवर्क हो गया। आपको इतना ही टाइम लगा होगा, इससे ज्यादा नहीं लगा होगा। जल्दी कॉपी करिए बेटा, इससे गलतियां थी, जो गलतियां थी सही करो। अभी बच्चों का ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में दिक्कत हो रही है, उस दिक्कत को मैं क्लियर कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट लिखवा रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट लिखवा रहा हूँ। उसे जहां आपने फॉर्मूला लिखा वही लिख लीजिएगा। देखिए बेटा, ग्रॉस डोमेस्टिक, इसी का बेटा ध्यान दीजिएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन मतलब सेम है, या फिर बेटा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, या फिर बेटा और देखिएगा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस इन्वेंट्री
इन्वेस्टमेंट या बेटा ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। यानी अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है तो उसे ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन लिख सकते हैं, या फिर अगर फिक्स है तो उसके साथ चेंज स्टॉक जोड़ दो, या फिक्स के साथ इन्वेंट्री जोड़ दो। चेंज स्टॉक नहीं दे रखा तो इन्वेंट्री दे रखा होगा, या ये भी नहीं दे रखा तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये सारी चीज हो सकती है। और राजा कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, यहाँ ग्रॉस की जगह क्या लिखा रहता है, नेट लिखा रहता है। ग्रॉस की जगह क्या लिखा रहता है, नेट लिखा रहता है, तो डेप्रिसिएशन और जुड़ जाएगा। अगर यहाँ पर नेट लिखा रहता तो इसे ग्रॉस में बनाने के लिए क्या करते, डेप्रिसिएशन जोड़ते। जल्दी से कहीं लिख लीजिए, कहीं पर लिख लीजिए, नॉट कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है बेटा, इन्वेस्टमेंट। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या है, इन्वेस्टमेंट। जल्दी से कॉपी करें, 1 मिनट दे रहा हूं। जहां आपने सारे फॉर्मूले लिखे हैं वहां पर जल्दी से कॉपी करें, 1 मिनट दे रहा हूं, 1 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से लिखकर डन लिखें या थम्स अप भेजे होंगे। और उसके बाद पेज नंबर 2.34 निकाल लीजिए। पेज नंबर 2.34 खाली किताब में, खाली किताब में पेज नंबर, काली किताब में पेज नंबर 2.34, काली किताब में पेज नंबर 2.34 निकालिए बेटा। हाँ, अगर नेट होगा तो ग्रॉस में बनाने के लिए डेप्शन तो ऐड ही होता है कुछ ही बेटा। करेंगे, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे तो करेंगे उन्हें भी। सारे हर प्रकार के क्वेश्चन डालेंगे कुछ ही बेटा में, टेंशन लेने की। एक एक क्वेश्चन मैं बोर्ड पे कराऊंगा, बस आपको अपनी गलतियां देखनी है। करने आपको ही है, लेकिन आप सिर्फ अपनी गलतियां देखना। हर प्रकार के क्वेश्चन मैंने डाले हुए। चलिए बेटा, पेज नंबर 2.34, पेज नंबर 2.34 निकालिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 17, 16 तक आपने कर लिए थे, 16 तक हमारे इनकम मेथड के थे। 17वां क्वेश्चन राजा बेटा अब हम शुरू करेंगे। जल्दी से बताइए क्या निकालना है इसमें, एग्जाम में आया क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं वो एग्जाम में आया क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने करा दिए, प्रैक्टिस मैंने करा दी, अब एग्जाम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। देखिए 2.34 का क्वेश्चन नंबर 17, जीएनपी एट एमपी निकालना है, जीएनपी एट एमपी। लेकिन निकलेगा क्या बेटा, जीडीपी एट एमपी, फाइनल कंजप्शन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। लेकिन क्वेश्चन में नेट इंपोर्ट है, क्वेश्चन में नेट इंपोर्ट है, तो क्या करेंगे बेटा, माइनस। नेट इंपोर्ट को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। एक्सपोर्ट होता है तो प्लस, इंपोर्ट होगा तो माइनस। जल्दी बताओ कितना कितना दे रखा है, जल्दी आप ही बताएंगे मेरे को। साथ साथ क्वेश्चन करते रहे और टाइप करके बताएं। प्राइवेट का बेटा 800 और गवर्नमेंट का 300, 800 प्लस 300। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक की जगह क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में एक पॉइंट दिया नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। क्या करूं राजा, सभी बच्चे बताएं बेटा। क्वेश्चन में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं है, क्या दे दिया है आपको, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे दिया है। हमें तो ग्रोथ चाहिए, और नेट को ग्रोथ में बनाने के लिए क्या करते थे, गोल्डन फॉर्मूले मैंने आपको पढ़ाए हैं।
वेरी गुड स्नेहा, वेरी गुड बेटा, कितने होनहार बच्चे। सच में बेटा वैष्णो देवी जाऊंगा, आप सबके नाम का प्रसाद चढ़ाऊंगा। माता रानी इतने होनहार बच्चे कैसे दिए मुझे आपने, इतने होनहार बच्चे, मतलब मैं, मेरे को समझाए बिना आप लोग बता देते हैं इतने होनहार बच्चे हैं। नेट डोमेस्टिक दे रखा है, नेट डोमेस्टिक दे रखा है, तो भैया हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन प्लस करना पड़ेगा। 200 प्लस 100, और नेट इंपोर्ट कितना है, नेट इंपोर्ट है बेटा 30। 1100 प्लस 300 माइनस 30, 11 3 जो 1370, 1370 आ गया। लेकिन ये नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है, जीएमपी एट एमपी। निकल क्या, जीडीपी एट एमपी। डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे, क्या करेंगे, प्लस एनएफआईए। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, तो क्या करेंगे, माइनस एनएफआईए। डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे तो प्लस एनएफआईए होता है, लेकिन एनएफआईए 2 में दे रखा है तो माइनस कर देंगे। 1370 माइनस, ये भी माइनस का रखा है, तो बेटा 1370 प्लस 10, तो आंसर आ गया 1300। ये एग्जाम में आया क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। 3 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। बताओ हार्ड था क्या, 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन भी आ जाते हैं ऐसे, 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं बेटा। इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन करेंगे, जल्दी कॉपी करें। सत्रहवां क्वेश्चन हो गया। आज सारे क्वेश्चन कर देते हैं, टेंशन ही खत्म कर देते हैं बेटा। 18th में क्या निकालना बेटा, सौम्य बेटा क्या हुआ, नो सर लिखा आपने, सौम्य बेटा नो सर मतलब मेरे को समझ में नहीं आया। सौम्य बेटा क्या कहना चाह रहे हो, 18th क्वेश्चन देखिएगा, क्या निकालना है इसमें, नेशनल इनकम, मतलब एनएनपी है, एफसी निकालना है। वेरी गुड इन इश्निया, सुमित, अर्पित, आई होप कॉपी कर लिया है। चलिए लेकिन निकलेगा क्या, जीडीपी है एमपी, फाइनल कंजप्शन ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। लेकिन मैं देख लेता हूं नेट इंपोर्ट दे रखा है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, नेट इंपोर्ट दे रखा है। यहां ध्यान रखनी है बेटा, ये ध्यान रखने वाली बात है कि नेट इंपोर्ट क्या करते हैं। अच्छा ओके बेटा, हार्ड तो है ही नहीं, इकोनॉमिक्स से आसान कोई सब्जेक्ट ही नहीं बेटा आपका। फाइनल कंजप्शन में क्या क्या आएगा, प्राइवेट और गवर्नमेंट, 900 और 200, 900 और 200। जब मैं 12th में था मुझे बहुत हार्ड लगता था बेटा, मतलब मेरे बोर्ड में 6 नंबर का नेशनल का क्वेश्चन आया था और मैं गलत करके आया था बेटा। मेरे बोर्ड एग्जाम में 91 मार्क्स आए थे 100 में से, हमारा प्रैक्टिकल नहीं होता था उस समय, 91 मार्क्स आए थे और 6 नंबर का क्वेश्चन ये गलत था मेरा नेशनल इनकम का, मुझे भी पता है, आता ही नहीं था मुझे नेशनल इनकम। फिर पढ़ के फिर सीखा, जब बच्चे पढ़ाने लगा तब आया मुझे, ठीक है। गलत हो गया था मेरा क्वेश्चन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बताइए कितना है, नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। राजा बेटा, राजा बेटा नेट डोमेस्टिक, एक तो नेट दे दिया, उसके बाद फिक्स भी है, कितना 120 है। तो पहले तो हाँ बेटा 91 ही आए थे सच में सलोनी बेटा, 91 ही थे मेरे। सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे फाइन आर्ट्स में। अभी मैं अपनी मार्कशीट लिखूंगा बेटा कितने कितने मार्क्स थे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 120 है नेट डोमेस्टिक फिक्स, तो पहले तो नेट को ग्रोस में बनाओ। नेट को ग्रोस में बनाने के लिए क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन जोड़ेंगे। क्वेश्चन में बताओ डेप्रिसिएशन है क्या, देख के बताओ क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन है क्या, क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन है क्या सार्थक बेटा, नहीं है, कोई बात नहीं, चलो जीरो मान लेते। अब इसमें फिक्स भी दे रखा है, तो फिक्स के साथ क्या जुड़ेगा, फिक्स के साथ क्या जुड़ेगा, फिक्स के साथ जुड़ता है चेंज इन स्टॉक, और चेंज स्टॉक कितना दे रखा है, -20। चेंज स्टॉक कितना दे रखा है, -20। नेट एक्सपोर्ट कितना, 10। दोबारा देखिए, दोबारा देखिए,
ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन क्या था, नेट डोमेस्टिक दे रखा है, तो नेट को ग्रॉस में बनाने के लिए प्लस डेप्रिसिएशन होगा, डेप्रिसिएशन है नहीं। उसके बाद फिक्स है, तो फिक्स के साथ क्या जुड़ना था, चेंज स्टॉक जुड़ना था, और चेंज स्टॉक -20। इस तरह के क्वेश्चन बेटा आ जाते हैं, इसलिए हर एक क्वेश्चन तो डेप्रिसिएशन प्लस होगा नेट को ग्रॉस में बनाने के लिए, और फिक्स के साथ चेंज स्टॉक जुड़ता ही है। यहां तक समझ में आया क्वेश्चन? देखो बेटा, ये तो फिक्स था, कौन से वाला, नेट वाला, ये डेप्रिसिएशन जुड़ गया, और ये चेंज स्टॉक। नेट नेट फिक्स, नेट में भी कौन सा था, फिक्स वाला था, तो नेट को खत्म करने के लिए डेप्रिसिएशन जुड़ेगा, ग्रोस बन जाएगा ये, और फिक्स के साथ चेंज स्टॉक जुड़ता है। 1100 प्लस 100 माइनस 10, यानी बेटा ये आ गया 1190। लेकिन मुझे जीएन क्या निकालना था, ग्रॉस से नेट पे जाएंगे माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे प्लस एनएफआईए, और एमपी से एफसी जाएंगे माइनस एनआई, यानी 1190 माइनस 0 प्लस एनएफआईए आपको दे रखा है 10, और एनआईटी दे रखी है आपको 150। तो बेटा 1190 माइनस 0 माइनस 10 माइनस 150, तो बेटा 1030 आ गया। कितना आ गया, 1030। क्लियर है? जल्दी कॉपी करें, फिर 19 क्वेश्चन करते हैं। 19 क्वेश्चन नहीं करते। जल्दी बेटा 19 क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। चलिए आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या निकालना है, जीएनपी एट एमपी। जीएनपी एट एमपी निकालना है, लेकिन बेटा आपको पहले जीडीपी एट एमपी निकालना पड़ेगा। फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और नेट इंपोर्ट देख लेता हूं मैं, क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट ही है। चलो नेट एक्सपोर्ट जल्दी बताओ, फाइनल कंजप्शन में क्या क्या आएगा। एक तो प्राइवेट आ जाएगा बेटा 1000, और गवर्नमेंट आ जाएगा 300। 1000 प्लस 300। ग्रॉस डोमेस्टिक बताइए बेटा, ग्रॉस डोमेस्टिक सेम कॉन्सेप्ट चलेगा, सेम कॉन्सेप्ट। नेट डोमेस्टिक फिक्स दे रखा है, नेट डोमेस्टिक फिक्स दे रखा है 110। डेप्रिसिएशन जोड़ना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन 100 है, ग्रोस बन गया। उसके बाद फिक्स के साथ क्या जुड़ता है, चेंज इन स्टॉक जुड़ता है, और चेंज स्टॉक नहीं दे रखा तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक बेटा, 20 माइनस 20। और नेट एक्सपोर्ट कितना है, 15। नेट एक्सपोर्ट कितना है, 15। ये कितना हो गया बेटा, 210 हो गया।
क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। टोटल कितना हुआ बेटा? 1510 1535। कितना आ रहा है? 1535। लेकिन निकालना क्या था? जीएनपी एट एमपी। निकल के आया जीडीपी एट एमपी। निकालना क्या था? अच्छा 25 आया है, ये 25 आया। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो क्या करते हैं बेटा? प्लस एनएफआईए करते हैं, लेकिन 2 का दे रखा तो माइनस एनएफआईए। 1525 माइनस माइनस के 10 तो 1535। यहां क्या किया दोबारा देखिए, नेट डोमेस्टिक फिक्स दे रखा था, तो नेट को ग्रोस में करने के लिए डेप्रिसिएशन जोड़ा, और फिक्स के साथ चेंज स्टॉक जुड़ता है। चेंज स्टॉक दे नहीं रखा था, चेंज स्टॉक दे नहीं रखा था, तो क्या किया? क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस कर दिया, तो चेंज स्टॉक निकल आएगा। चेंज इन स्टॉक निकल आएगा। आइए बेटा 20वां क्वेश्चन करते हैं। 20वां क्वेश्चन करते हैं बेटा। आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, आज का लास्ट क्वेश्चन 20th क्वेश्चन करते हैं। एनएनपी एट एमपी निकालना, लेकिन जीडीपी एट एमपी निकलेगा। फाइनल कंजप्शन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट लिख, ठीक है। फाइनल कंजप्शन में क्या क्या आएगा बेटा? प्राइवेट और गवर्नमेंट 600 प्लस 100, 600 प्लस 100। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसमें भी नेट डोमेस्टिक फिक्स दे रखा है। नेट डोमेस्टिक फिक्स दे रखा है, तो पहले तो बेटा डेप्रिसिएशन प्लस कीजिए 40। फिर बेटा एक ग्रोस बन गया, नेट एक्सपोर्ट प्लस कीजिए, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, 10 में से 20 गए। और नेट एक्सपोर्ट कैसे निकलता है बेटा? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, 50 में से 60 गए, 50 में से 60 गए, ठीक। 700, ये कितना हो गया? 120, 110 माइनस 10, तो ये आ गया 800। निकालना था एनएमपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी निकला। ग्रॉस से नेट पे जाएंगे माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे प्लस एनएफआईए, लेकिन 2 में है तो माइनस एनएफआईए। एमपी से एमपी है, 800 में से बेटा डेप्रिसिएशन 40 है और एनएफआईए कितना है? 30 है, तो बेटा 730 आपका आंसर आ गया। यहां भी क्या किया बेटा? ये नेट था फिक्स, ये डेप्रिसिएशन जोड़ा और ये चेंज इन स्टॉक, तब जाकर ग्रॉस बना, तब जाकर क्या बना? ग्रॉस बना। मैं क्या सोच रहा हूं बेटा, 4 क्वेश्चन रह गए हैं, होमवर्क क्या दूं? क्लास में ही कर लेते हैं, साथ साथ कर लें बेटा। 4 क्वेश्चन रह गए हैं, इन क्वेश्चंस को हम क्लास में ही कर लें क्या? होमवर्क दूंगा क्या? 4 क्वेश्चन दूं, फिर कराने पड़ेंगे? क्लास में ही कर लें बेटा, साथ साथ कर लें। इसने कह रही हाँ ठीक है सर, ठीक है भाई चलो कर लेते हैं। 4 क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पहली बार तो मैं इतनी देर पढ़ा रहा हूँ बेटा, वरना मैं आपको पता आधे घंटे में कर लेता हूँ। कर लेता हूँ बेटा, कर लेता हूँ, कर देते हैं बेटा। कल आप प्रैक्टिस करिएगा। नहीं, होमवर्क के लिए अलग से दे दूंगा कुछ क्वेश्चन। होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन अलग से दे दूंगा पीडीएफ बनाकर, जैसे इनका मेथड के दिए थे। 21 क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन में क्या निकालना है बेटा? एनडीपी एट एमपी, एनडीपी एट एमपी निकालना, लेकिन निकलेगा क्या बेटा? जीडीपी एट एमपी।
फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट लिखने से पहले मैं देख लेता हूं नेट, ठीक है। फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में क्या क्या आएगा, प्राइवेट और गवर्नमेंट। प्राइवेट 400, गवर्नमेंट 90, 400 प्लस 90, टोटल कितना हो गया 490। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स दे रखा है 80, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स दे रखा है 80। फिक्स के साथ क्या जुड़ता है बेटा, चेंज इन स्टॉक जुड़ता है 2 जुड़ता है। और नेट एक्सपोर्ट कितना दे रखा है बेटा आपको 35, 490 प्लस 82 प्लस 35, जल्दी से बताइए कितना आ रहा है। 490, 490 प्लस 82 प्लस 35, 607 आ रहा है। कितना आ रहा है 607, 607। लेकिन मुझे क्या निकालना था, एनडीपी एट एमपी। मेरे साथ साथ करे बेटा, मेरे साथ साथ करो, नहीं नहीं नहीं, साथ साथ करो, होमवर्क अभी करो, साथ साथ करो। एनडीपी एट, सॉरी, जीडीपी एट एमपी। ग्रॉस से नेट जाएंगे माइनस डेट, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक, एमपी से एमपी। 607 माइनस डेप्रिसिएशन बता दो कितना, डेप्रिसिएशन बता दो कितना है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन कौन बताने वाला है, 25 दे रखा है। डेप्रिसिएशन कितना है 25, तो बेटा 582 आ गया, 582। साथ साथ करो बेटा, क्वेश्चन साथ साथ करो, होमवर्क ही है वो। साथ साथ आप कर रहे हो, अपनी गलतियां देख रहे हो, वो होमवर्क ही है। बेटा 582 आएगा, 582 आएगा बेटा। दीप्ति, एकांशी, क्वेश्चन नंबर 22। मिसलिनियस बाद में करेंगे, मिसलिनियस क्वेश्चन बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 है, नेशनल इनकम निकालनी है, एनएनपीएफ एफसी। फाइनल कंजप्शन ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। ठीक है बेटा, लेकिन क्वेश्चन में नेट इंपोर्ट है तो मैं माइनस कर रहा हूं। नेट इंपोर्ट माइनस होता है। फाइनल कंजप्शन बेटा क्या क्या जुड़ेगा, प्राइवेट के 600, गवर्नमेंट के 200, 600 प्लस 200। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बताइए बेटा, नेट डोमेस्टिक फिक्स दे रखा है, सेम कॉन्सेप्ट, नेट डोमेस्टिक दे रखा है तो 100 है। नेट को ग्रोस में बनाओ तो डेप्रिसिएशन जुड़ेगा, और फिक्स के साथ चेंज इन स्टॉक जुड़ता ही है माइनस। और नेट एक्सपोर्ट कितना दे रखा है बेटा, माइनस के 10। ठीक, करो 800, 160, ये और 50 गए तो 110 प्लस 10, ये आ गया 920। लेकिन निकालना क्या था, एनएनपी एट एफसी। निकल के आया जीडीपी एट एमपी। ग्रॉस से नेट पे जाएंगे माइनस डेट, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे प्लस एनएफआई है, लेकिन माइनस होगा क्योंकि 2 में दे रखा है। और एमपी से एफसी जाएंगे माइनस एनएम। तो बेटा 920 में से डेप्रिसिएशन तो 60 दे रखा है, एनएफआई 20 दे रखा है, और एनआईटी 70 दे रखा है। तो 920 में से 70 और 150 गए, कितना बचेगा बेटा 770। कितना बचेगा 770। यहां तक क्लियर हुआ, 23 और 24, 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, उन्हें भी निपटा लेते हैं। जल्दी करिए बेटा, 30 सेकंड दे रहा हूं।
डन। साथ साथ करिए बेटा, आएगा, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 24, सॉरी 23। 23 देखे, नेशनल का मतलब एनएनपी एट एफसी, लेकिन हमारा निकलेगा जीडीपी एट एमपी, फाइनल कंजप्शन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट। लेकिन नेट एक्सपोर्ट से पहले मैं देख लेता हूं, नेट इंपोर्ट दे रखा है तो मैं माइनस कर देता हूं, नेट इंपोर्ट माइनस होता है, ये विशेष ध्यान रखना। फाइनल कंजप्शन में क्या किया, गवर्नमेंट 100 है, प्राइवेट 500, 100 प्लस 500। ग्रॉस डोमेस्टिक देखिएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स दे रखा है 200, फिक्स के साथ चेंज स्टॉक जुड़ता है 50, 200 प्लस 50, और नेट इंपोर्ट आपको दे रखा है 40, तो बेटा 600 प्लस 250 माइनस 40 यानी 810। लेकिन मुझे क्या निकालना था, ग्रॉस से नेट पे जाएंगे माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे प्लस एनएफआईए होता है, लेकिन 2 में दे रखा है तो माइनस एनएफआईए, एमपी से एफसी जाएंगे माइनस एनएफ, 810। डेप्रिसिएशन कितना है 50, नहीं डेप्रिसिएशन देखना पड़ेगा 70, एनएफआईए कितना है माइनस के 10, और एनआईटी कितना है बेटा, क्वेश्चन में एनआईटी है 120, तो 810 माइनस 70 प्लस 10 माइनस 120, तो टोटल बता दिए कितना आ रहा है, टोटल आ रहा है बताओ कितना, ये हो गया 820 माइनस 190, 820 में से 190 गए, कितने बचेंगे 630। ठीक है, क्लियर है, बताइए बेटा क्लियर है, यहां तक बात क्लियर है। आएगा एनपीओ आएगा, ऐसे क्वेश्चन डाले हुए हैं, डाले हुए हैं, परेशान मत हो, परेशान मत हो, ऐसे क्वेश्चन मिसलिनियस में डाले हुए हैं। गवर्नमेंट और रूरल ले लेते हैं, एनपीओ वाले क्वेश्चन आएंगे तो वहां करा दिए जाएंगे। चलिए बेटा, आज का लास्ट क्वेश्चन 24, आज का लास्ट क्वेश्चन 24। क्या निकालना है, एनएनपी एट एमपी निकालना है, लेकिन निकलता क्या बेटा, एनएनपी एट एमपी निकालना है, जीडीपी एट एमपी निकलेगा, फाइनल कंजप्शन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन प्लस नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट से पहले, ठीक है, नेट एक्सपोर्ट लिखने से पहले देख लिया करो, नेट इंपोर्ट तो नहीं दे रखा, तो प्राइवेट और गवर्नमेंट के 500 और 100, 500 और 100 600 हो गए। ग्रॉस डोमेस्टिक बताओ बेटा कितना दे रखा है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, क्या करूं बेटा, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, सिर्फ नेट को ग्रॉस में बनाना है, क्या करना है, डेप्रिसिएशन प्लस करना है, तो 80 में डेप्रिसिएशन बताएगा कोई बच्चा कितना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन कितना है, गिवन ही नहीं है, गिवन नहीं है तो जीरो मान लो, नहीं क्योंकि निकल ही नहीं रहा है, और माइनस 20, 600 प्लस 80 माइनस 20 इक्वल टू 660। बेटा ये दे रखा था नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, और नेट को ग्रोथ में करने के लिए करते हैं प्लस डेप्रिसिएशन, गोल्डन रूल इसलिए पढ़ाए गए हैं। लेकिन मुझे क्या निकालना था, ग्रॉस से नेट जाएंगे माइनस डेप, डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे प्लस एनएफआईए, लेकिन एनएफआईए 2 में तो माइनस एनएफआईए, बाकी सेम 660 माइनस 0 एनएफआईए, और बता दूंगा एनएफआईए दे रखा 20, तो बेटा कितना आ गया 640। तो सिंपल, ये सारे क्वेश्चन जो अभी करे हमने 17 टू 24, ये 17 टू 24 जितने क्वेश्चन करे हमने, ये सारे क्वेश्चन पास्ट ईयर में आए हैं, ये कब आए हैं बेटा, पास्ट ईयर क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। बताओ यहां तक कोई दिक्कत,
यहाँ तक जल्दी बेटा 30 सेकंड में आपको दे रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच बेटा, आप लोगों ने साथ दिया। थैंक यू सो मच बेटा, आप लोगों ने साथ दिया। ये क्वेश्चन हो गया। आज काफी लंबी क्लास हो गई, काफी लंबी क्लास हो गई। सिर्फ आपके सारे आपके इंटरेस्ट को देखते हुए मैंने सारे क्वेश्चन कर दिए। जिस भी बच्चे को कोई दिक्कत है एक बार और करिएगा, और करिएगा। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। चलिए बेटा, बाय बाय, टेक केयर। ठीक, थैंक यू सो मच। और प्रैक्टिस करने के लिए मैं अलग से पीडीएफ बनाकर आपको दे दूंगा, अलग से क्वेश्चन। फिलहाल आप इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, सुबह तक मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर बेटा, ध्यान रखिए।